अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है कहानी लिखना, कि किस तरह से कहानी लिखी जाती है। सच की बरकत कहानी का उन्वान है। रात का पिछला पहर था। दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था कि यकायक शोर उठा। डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोए हुए हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी। उस काफले में एक नौउम्र लड़का भी शामिल था। वो ये सब कुछ देख रहा था। एक डाकू कहने लगा, लड़के तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने 40 अशरफियाँ बताईं। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं जी 40 अशरफियाँ? मेरे कुर्ते की तह में भी सिली हुई हैं, लड़का बोला। मतलब रात का पिछला पहर था, मतलब रात जो है वो तकरीबन पिछला पहर किसे कहते हैं 3-4 बजे का वक्त था कि दिन भर का थका हारा काफिला जो है वो पड़ा हुआ सो रहा था। वो अपने काम काज से वापस आकर सो रहे थे कि अचानक जो है बहुत ज़्यादा शोर उठा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। मतलब डाकू उन पर आ गए उस काफले में, और जब जो लोग सो रहे थे वो भी परेशानी के आलम में उठ खड़े हुए और अपने अपने सामान को संभालने लगे। और डाकुओं ने वो सारा सामान जो है वो लूट लिया और एक शोर मचा हुआ था कि डाकू आ गए और वो सब सामान लूट के जा रहे हैं। और इसी काफले में एक नौउम्र लड़का भी शामिल था, मतलब छोटी उम्र का लड़का शामिल था। वो ये सब कुछ देख रहा था। एक डाकू कहने लगा, लड़के तुम्हारे पास क्या है? मतलब सबसे फारिग होकर उस लड़के के पास आए और उनसे कहा कि बताओ तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने बहुत सच बोल दिया और कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं ये 40 अशरफियाँ? उसने बताया कि मेरे कुर्ते की तह में ही सिली हुई हैं, लड़का बोला। मतलब उसने सब जो है सच सच बयान कर दिया कि किस तरह उसकी माँ ने जो है उसकी कुर्ते की तह में 40 अशरफियाँ जो हैं डाली थी, और उसकी माँ ने उसे नसीहत की कि कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो तुम झूठ के पास भी ना जाना। तो बाकी जो कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपको इस आधी कहानी की तो समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। इसको याद करें, लर्न करें ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। थैंक यू।